आपको बताऊंगी वर्ण विच्छेद करना। स्टूडेंट्स, वर्ण विच्छेद करना मतलब कि वर्णों को अलग अलग करना या पृथक करना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण होते क्या हैं। वर्ण जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग, ये सब होते हैं वर्ण। और जो ये वर्ण है, इन वर्णों को आपस में मिलाने से बनते हैं शब्द। इन वर्णों को आपस में मिलाने से शब्द बनते हैं और जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग करना। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों को अलग अलग करके लिखने का जो तरीका है वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? अ से अणा तक ये होते हैं हमारे स्वर। स्वर होते हैं हमारे स्वर, अ से अणा तक ये है हमारे स्वर। और जो व्यंजन है, व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? क से क, ख, ग, ङ इत्यादि। आ से अंत तक हमारे होते हैं स्वर और व्यंजन हमारे होते हैं एग्जाम्पल क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, न, न। ये सब हमारे व्यंजन होते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ये जो स्वर है, स्वरों को बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो ये व्यंजन होते हैं, क से ज्ञ तक जो व्यंजन होते हैं, उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। उनको बोलने, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि क, क के साथ आप ध्यान से अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे और ध्यान से आप इसको सुनेंगे तो हमारी क के साथ अ की आवाज़ आ रही है, यानी कि हमें क का उच्चारण करने के लिए अ की आवश्यकता पड़ती है। क का उच्चारण करने के लिए हमें अ की आवश्यकता पड़ती है। तो अब जो ये व्यंजन है और जो ये स्वर है, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये व्यंजन है, व्यंजनों को मिलाकर जैसे क, म, ल, क, म, ल, इन व्यंजनों को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं जो कि है कमल। क, म, ल, कमल। ये है हमारा कमल जो कि व्यंजनों की सहायता से बना है। अब स्टूडेंट्स, अब जो ये कमल शब्द है व्यंजनों से मिलकर बना है, अब इस कमल शब्द को अगर हमें बोला जाए कि हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो वर्ण विच्छेद हम इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे क, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें अ की आवश्यकता पड़ती है, दूसरी ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कमल। तो इसका वर्ण विच्छेद होगा क, हलन, म के साथ भी जब आप उच्चारण करके देखेंगे, जब आप माँ के साथ उच्चारण करेंगे तो आपको माँ के साथ अ की आवाज़ आएगी। क, जमा अ, म, हलन, अ, जमा लास्ट में है ल, हलन, जमा अ। तो ये हो गया हमारा कमल का वर्ण विच्छेद। ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स कमल का वर्ण विच्छेद। अब स्टूडेंट्स, इसी तरह मैं आपको कुछ और शब्द बताऊंगी। जैसे कि देखिए सूरज। सूरज शब्द हमें दिया है और हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब इसको हम ये नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स स, ज, म, अ, ये नहीं लिखेंगे। सा के साथ हमें सा
ऊ, सा के साथ कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। सा सु प्रोनाउंस करने के लिए स्टूडेंट्स हमें स्वर की जरूरत पड़ी। तो इसमें स्वर कौन सा है? स। जो ये ऊ की आवाज आ रही है, ये ऊ आ जाएगा इधर। स जमा ऊ, सु। अब र हलन अ, सु र ज। ये हो गया हमारा सूरज का वर्ण विच्छेद। अब स्टूडेंट्स मैं एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये देखिए, विश्व। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो व है वो हमारा एक व्यंजन है, और आपको पता है व्यंजनों को प्रोनाउंस करने के लिए हमें स्वरों की, ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। अब व है तो हम सीधा लिख देंगे व। इसके साथ कौन से स्वर की मात्रा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर छोटी ई, तो हम व हलंत प्लस छोटी ई लिख देंगे यहाँ पे। व प्लस ई वी। आगे श हलंत आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर श जमा अ। फिर उसके बाद है व हलन प्लस श, सॉरी अ, यहाँ पर आएगा अ। अब ये हो गया हमारा विश्व का वर्ण विच्छेद। जैसे व को है स्वर, इसमें कौन सा है? ई। व जमा ई जमा श जमा व जमा अ, ये बन गया हमारा विश्व। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे वर्ण विच्छेद। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। वर्ण क्या है? वर्ण वो छोटी से छोटी ध्वनियाँ हैं जिनके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे पास क है, क के हम कितने, सिर्फ क जमा अ ही होगा, इसके ज़्यादा तो हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते, इनको हम और अलग नहीं कर सकते। वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम वर्ण बोलते हैं। और वर्णों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको वर्ण विच्छेद बोला जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्ण विच्छेद समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वर्ण विच्छेद अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। एक बात और स्टूडेंट्स, जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर ख़त्म होने तक देखें, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आपसे मैं फिर से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।